हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु जैन, पैरामेडिकल विज्ञान में दोस्तों सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उसमें आपके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। बेसिकली हम कवर करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आज एक्सटर्नल ऑर्गन जो है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है उसको पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ का क्या काम होता है। वो सब चीज़ें हम डिटेल में एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। ठीक, तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आप ये समझ लो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन देखो, हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन देखो दो तरीके का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल। सेक्सुअल में आपको दोनों पार्टनर्स चाहिए होते हैं, मेल भी चाहिए होता है, फीमेल भी चाहिए होता है। जबकि असेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट भी आपका रिप्रोडक्शन कर सकता है, जन्म कर सकता है, अपना न्यूबॉर्न बना सकता है। ठीक है, जैसे हम चाहें ह्यूमन बींग्स में कि मेल चाहे कि अपने आप को बेबी कर लूँ तो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फीमेल अकेले चाहे कि मैं बेबी कर लूँ तो नहीं कर पाएगी, उसको मेल की रिक्वायरमेंट है, ऐसी मेल को फीमेल की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट सेक्स पार्टनर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम कवर करेंगे ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख लो आप। तो आपको दिख रहे होंगे ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे। ठीक है, ये वाला किसका है, मेल का है, और ये वाला किसका है, फीमेल का है। मेल के अंदर जो मेन आपके सबसे मेन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, उसके टेस्टिस है। ठीक, तो टेस्टिस क्या है, इसके मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, ऐसे ही फीमेल्स में क्या है सबसे मेन चीज, ओवरीज। ठीक है, ओवरीज कितनी होती हैं, ये भी दो होती हैं। जैसे मेल्स में दो टेस्टिकल्स हैं, वैसे फीमेल्स में दो ओवरीज पाई जाएंगी। ठीक है, तो आपके जो टेस्टिस होते हैं, इससे क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, कुछ भी बोल लो आप। ऐसी जो ओवरी होती है वो क्या रिलीज करती है, एग रिलीज करती है। ठीक है, एग को हम क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ऊसाइड बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, तीनों में से एक ही बात है। ठीक, तो आपका जो टेस्टिकल्स होते हैं वो दोनों एक साथ कैपेबल होते हैं कि दोनों के दोनों एक साथ आपके स्पर्म प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, जबकि जो ओवरी होती है दो हैं, लेकिन दो में से एक बारी में सिर्फ एक ही काम करेगी। जैसे पहले महीने क्या है, पहले महीने में सिर्फ एक ही ओवरी से आपका एग निकलेगा। फिर अगले महीने क्या होगा, ये वाली ओवरी क्या होगी, शांत हो जाएगी, फिर अगली वाली दूसरी वाली से निकलेगा। ठीक है, फिर दूसरे के बाद जब तीसरा महीना आएगा फिर इस पे से निकलेगा। तो इस तरीके से आपका जो होता है एग रिलीज होता है हर मंथ। ठीक, एक बारी में दोनों साइड से नहीं निकलेगा, एक बारी में सिर्फ एक ही ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, बाकी आपके टेस्टिस से स्पर्म निकलते हैं, ओवरी से क्या निकलते हैं, ओवम निकलते हैं। ठीक है, ओवम प्रोड्यूस करती है। अब आपका जो स्पर्म होता है, स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म में ना आपके फ्रुक्टोस पाया जाता है। फ्रुक्टोस क्या करता है, फ्रुक्टोस से स्पर्म को एनर्जी देता है ट्रैवल करने के लिए, मूव वूव करने के लिए, ताकि स्पर्म में आपके स्पूच भी होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ये टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस करे। इधर आपका एपिडिडमिस से इधर से घूमते 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 इधर से आपका पेनिस से आपके ये जाता है। ठीक है, ऐसे मूव कर सकता है आपका स्पर्म। लेकिन जो ओवरीज से जो ओवम निकला, जो एग निकला, उसमें फ्रक्टोज नहीं होता। ठीक है, एनर्जी नहीं मिलेगी उसको। तो आपका जो ओवम है वो ओवरीज से निकल के सिर्फ आपके फैलोपियन ट्यूब तक जाता है। ठीक है, ओवरीज को थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब तक धकेल देती है बस। ठीक, तो ये इधर ही रहेगा। अब आपका जो स्पर्म है जो टेस्टिकल से निकला, ठीक, वो उसको इधर से ट्रेवल करते करते पेनिस से होते हुए सबसे पहले इसको कहां पे आना पड़ेगा, इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आना पड़ेगा। और इसके अंदर आने के बाद फिर ये इधर तक फैलोपियन ट्यूब तक आपका स्पर्म ट्रैवल करके जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो स्पर्म होता है वो ट्रैवल करता है। ठीक, अब ओवरीज क्या होती हैं, ओवरीज क्या करती हैं, हर महीने सिर्फ एक ही एग रिलीज करती है। ठीक है, जैसे ये ओवरी है तो ये सिर्फ एक ही एग निकालेगी, एक ही ओवम निकालेगी, एक ही अंडा रिलीज करेगी। ठीक, जबकि जो आपका टेस्टिस है वो एक बारी में मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जिसमें से सिर्फ एक ही आपका उस ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, कंबाइन होता है, कंबाइन होने के बाद फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो बेबी बनाता है। ठीक है, उन मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ आपका एक ही स्पर्म जाके आपका फर्टिलाइजेशन कर पाता है। ठीक है, तो देखो इसके बाद आपके जो निकले स्पर्म और ओवम, इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 दोनों में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, तो देखो ये आपके जो स्पर्म हैं और ओवम है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं गैमेट्स। क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। ये जो गैमेट्स हैं ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, आपका जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा जिसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। 23 आपके आएंगे मेल से और 23 आपके आएंगे फीमेल से। ठीक है, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी में भी कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इसमें बेसिकली देखो क्या हुआ, आपका ये क्या है, ये देखो ये आपका मेल का स्पर्म है।
ठीक है। इसमें आप स्पर्म में आप देख सकते हो इसकी आपकी टेल वगैरह भी है, ठीक है। तो स्पर्म के ऊपर आपको एक स्पेशल लेक्चर दूंगा मैं अलग से। ये आपका क्या है, ओवम है, ठीक है, जो कि ओवरीज से निकला ये, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, स्पर्म की जो पूंछ होती है वो अलग हो जाती है और उसका जो हेड पोर्शन होता है वो ओवम के अंदर चले जाता है, ठीक। तो आपका इस तरीके से आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बनेगा, ठीक। अब आपका जाइगोट आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो फिर आगे जाके क्या होगा, आपका फीटस बनाएगा, ठीक है। तो फीटस आपका इस तरीके से बनता है, यानी कि बेबी आपका डेवलपमेंट स्टेज है। जाइगोट के बाद आपका बेबी डेवलप होना चालू हो जाता है। और बेबी में सबसे पहले आपका क्या धड़कता है, दिल बनता है सबसे पहले बेबी का। तो सबसे पहले हम जब भी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं तब उसमें क्या सुनाई देता है हमको, सबसे पहले बेबी की हार्ट बीट आती है, ठीक है। तो सबसे पहले बेबी की हार्ट बीट आती है। तब इसके बाद देखो इसमें क्या हुआ कि आपका जो जाइगोट है, ये जो आपका जाइगोट बना था वो आपका कहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। स्पर्म को कहाँ पे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, फेलोपियन ट्यूब तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उधर ही हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जो जाइगोट होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, आपकी यूट्रस की वॉल पे। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूट्रस, उसकी वॉल पे जाएगा और उधर जाके क्या करेगा, ग्रो करेगा और डेवलप होगा। कितने टाइम तक, 40 हफ्ते तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, 9 महीने बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चा होने में कितना टाइम लगता है, ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ्स लग जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है, ये 40 वीक्स का गेस्टेशन पीरियड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका जाइगोट पूरा आपका फीटस में कन्वर्ट होता है। जब तक आपका बेबी डिलीवर नहीं होता उसको फीटस ही बोल दो आप, ठीक। तो आपका इस तरीके से आपका बेबी बनता है, फर्टिलाइजेशन इस तरीके से होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखो ये आपका डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। कलरफुल डायग्राम मैंने लिया नहीं क्योंकि यूट्यूब 18+ कंटेंट बोल देता है इस मारे, तो मैंने ये वाला डायग्राम थोड़ा सा एडजस्ट करके ले लिया है। तो ये देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपके ओवरीज हैं, ये आपका यूट्रस होता है, ठीक है। ये वाला आपका पोर्शन क्या होता है, यूट्रस होता है। इधर आपका आके क्या हो जाएगा, आपका जो जाइगोट बना वो इधर आके ग्रो होगा इस जगह पे, इसकी लाइन में, ठीक है, जहाँ पे आपका बेबी डेवलप होना चालू हो जाएगा। 40 हफ्ते तक डेवलप होगा, उसके बाद रिलीज हो जाएगा, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में आ जाएगा। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो आपके दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी, सबसे जो मेन है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी ऑर्गन्स होंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका क्या आता है, ओवरीज आती हैं, ठीक, ओवरीज। और सेकेंडरी में क्या आएगा आपका, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होंगे कुछ आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक। अब आपका जो ओवरीज है वो क्या रिलीज करती हैं, हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं। आपका ओवा तो रिलीज करती ही करती है, साथ साथ आपके हार्मोन भी रिलीज करती हैं। कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज करती है जो कि आपके हेल्प करते हैं आपके रिप्रोडक्शन में, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान भी हेल्प करते हैं, सेक्सुअल फीलिंग जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनका काम होता है, वो सब आपको ओवरीज जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक। तो आपका जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जो आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है बेसिकली, इसमें आप देखिए इसमें आपका क्या क्या आता है, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमन और वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स, ठीक है। ये सारे आपके पार्ट किसके हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। और आपका जो इंटरनल जेनिटेलिया होता है इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं आपके, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स, ये सारे आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ जगह पे आपको सर्विक्स नहीं दिखेगा, यूट्रस ही दिखेगा सिर्फ, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर ही आपका बेसिकली सर्विक्स होता है और सर्विक्स को हम डिटेल में अलग से ही पढ़ेंगे, तो इस वजह से मैंने अलग दे रखा है। अगर आप चाहो तो साथ में पढ़ लेना अलग से, जैसे मुझे आप कवर करना चाहें कर लेंगे, देखेंगे अभी बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो, सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ना है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसको हम वल्वा के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इस पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, हम वल्वा बोलते हैं। बाहर से आप देखेंगे तो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब ये जो आपके सारे स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ये क्या है। तो देखो आपका स्ट्रक्चर आपको कुछ देखने को इस तरीके का मिलेगा। अब बेसिकली क्या होता है ना, ये आपके फोल्ड्स होते हैं, ये आपके दो फोल्ड्स होती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, लेबिया मेजोरा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक तरीके के लिप्स की तरह होती हैं, जैसे हमारे लिप्स होते हैं ना, ऐसे इस तरीके से आपके लिप्स हैं, अंदर आप मुंह मान लो, ठीक है। तो आपके लिप्स टाइप होता है ये, आउटर लिप बोलते हैं इसको हम। ये बेसिकली क्या है, दो फोल्ड्स हैं जो कि आपकी बाउंड्री बनाती हैं वल्वा की। ये जो पूरा वल्वा है, ये जो पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसकी क्या बना रही हैं, ये बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ही हमारे बाकी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखो ये आपको दिख रहा होगा क्या, इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये जो आपको आउटलाइन दिख रही है ना इसमें, ये वाली आउटलाइन की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या है हमारा, लेबिया माइनोरा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनर लिप्स बोलते हैं।
अंदर वाले लिप्स बोलते हैं, जैसे आपके वो आउटर लिप्स थे, ये इनर लिप्स है। 2 स्मॉल फोल्ड्स होती हैं, ये भी स्किन की बेसिकली, ठीक है, लेबिया मेजोरा के अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो आपका डार्क कलर से मैंने स्ट्रक्चर दिखा रखा है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल बोलेंगे इसको। इसमें क्या होता है, आपका वेजाइना हो गया, यूरिथ्रा की ओपनिंग हो गई, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स की डक्ट हो गई, ठीक है, वो सब चीजें आपकी इधर ओपन होती हैं, ठीक है, ओपनिंग है इस सब जगह, इसकी इधर क्या होगा, सबकी ओपनिंग पाई जाएगी, ठीक है, वेजाइना की भी ओपनिंग होगी, यूरिथ्रा जो होगा उसकी भी ओपनिंग होगी, और आपके वेस्टिबुलर ग्लैंड की भी ओपनिंग होगी, ठीक। अभी दिखाता हूँ सबके सब। तो सबसे पहले देखो, ये आपका सबसे पहले देखो, ये क्या है, यूरिथ्रा है, ठीक है, ये जो आपको छोटा दिख रहा होगा ये क्या है, यूरिथ्रा होता है। इससे क्या करती हैं वुमेन्स, यूरिन पास करती हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग होती है, ठीक। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे देखो आप, ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये क्या है, हमारा वेजाइनल ओपनिंग होती है। तो वेजाइनल वाली ओपनिंग होती है जिससे क्या होता है, वुमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं। ये क्या देता है, स्पर्म को पैसेज देता है या फिर पेनिस को पैसेज देता है, जिससे कि वो फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस हो पाए, अंदर जा पाए, जिसकी वजह से वो आपका रिप्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। और इसके बाद देखो, ये आपको दिख रहा होगा, आपका जो वेजाइना है इसी के ऊपर, जैसे ये देखो दोबारा, इसके ऊपर वेजाइना के ऊपर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं हाइमन, ठीक। क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। हाइमन बेसिकली बहुत सारे लोग वर्जिनिटी के लिए मानते हैं कि वुमेन्स में वर्जिनिटी को बोला जाता है हाइमन को। तो हाइमन बेसिकली है क्या, वो समझ लो। ये आपकी एक छोटी सी पतली सी मेम्ब्रेन होती है, बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, जो कि पार्शियली कवर करके रखती है हमारे वेजाइना को, ठीक है। तो हाइमन भी आपके काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के आपके हाइमन्स होते हैं, तो उसको ये कवर करके रखेगी वेजाइना को, ठीक। आपके जो हाइमन है आप पूरा कवर नहीं करके रख सकती, इसमें भी क्या होगा, छोटी सी ओपनिंग होगी, क्योंकि वुमेन्स को क्या होते हैं, हर महीने पीरियड्स होते हैं, ठीक। तो उसका जो पीरियड से जो ब्लीडिंग होती है, वो जो वेस्ट निकलता है सारा सारा, यूट्राइन लाइनिंग वगैरह जो निकलेगी, ब्लीडिंग वगैरह निकलेगी, वो अगर रुक जाएगी, अगर हाइमन पूरा उसको कवर करके रखेगा तो, ठीक। जिसकी वजह से क्या होगा, वुमेन्स को फिर बाद में कोई सर्जरी करवा के उसको हटवाना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें एक छोटा सा ओपनिंग भी होती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो प्रॉपर्ली हो पाए, ठीक। बाकी आपका जो हाइमन है वो आपका ये नहीं कि आपका प्रॉपर्ली वर्जिनिटी को ही बताता है, कभी कभार क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपका हाइमन ब्रेक होगा, ठीक। इसके अलावा अगर आप वुमेन्स कोई टैम्पॉन यूज कर रहे हैं तो भी हाइमन ब्रेक होगा, हो सकता है कोई मेजर फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो तो भी हाइमन ब्रेक हो सकता है। तो ऐसा ये भी मत मानो कि हाइमन अगर ब्रेक है तो वुमेन वर्जिन नहीं है, ऐसा भी मत मानो, ठीक है, बहुत गलत है ये। इसके बाद देखो, हम बात करने वाले हैं, ये देखो इसके ऊपर, ये देखो दोबारा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बिल्कुल लेबिया माइनोरा के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लिटोरिस बोलते हैं, क्लिटोरिस, ठीक। क्लिटोरिस क्या है, बिल्कुल सिमिलर होता है पेनिस के, जैसे मेल्स में पेनिस होता है ना, ठीक है, ऐसे ही क्लिटोरिस होता है वुमेन्स के अंदर, ठीक, लेकिन बहुत छोटा होता है ये। इसमें क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेल्स में इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका जो पेनिस है जिसको वो इरेक्टाइल करने में हेल्प करते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू क्या करेंगे, पेनिस को इरेक्टाइल करेंगे, ठीक। और क्लिटोरिस भी क्या करती हैं, ये भी इरेक्टाइल हो जाती हैं, इसमें भी सेम टाइप के आपके टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल प्लेजर के दौरान आपका क्लिटोरिस जो होता है वो इरेक्टाइल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक। इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ नर्व एंडिंग्स। तो मेल्स के पेनिस की तरह ही इसमें भी क्या होता है, बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं। जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ग्लैंड्स है, इसको क्लिटोरिस ग्लैंड्स बोलेंगे हम, ठीक है। जैसे मेल्स का जो हेड होता है ना पेनिस का, मेल्स का जो पेनिस है उसका जो हेड होगा उसी के तरह होता है ये, तो उसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन होती है, सेंसरी नर्व्स उसमें प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही आपके क्लिटोरिस में भी क्या होता है, काफ़ी सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, सेंसेशन को कैरी करेंगी, ठीक है। वो आपकी सेंसेशन कोई भी हो सकती है, पेन की हो सकती है, सेक्सुअल प्लेजर की हो सकती है, उसको डेवलप करवाने में आपका ये काम करती हैं, ठीक। प्रोवाइड सेक्सुअल प्लेजर एंड अराउजल। तो आपका क्लिटोरिस जो है वो आपका मेन है किसके लिए, सेक्सुअल प्लेजर के लिए। तो वुमेन्स में सेक्सुअल प्लेजर के लिए आपका क्लिटोरिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और अराउजल के लिए। अब इसके बाद आप देखो ये वाला पार्ट, ये देखो इधर आपको मैंने थोड़े से हेयर ग्रो करके दिखा रखे हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, मोन्स प्यूबिस बोलते हैं, ठीक है, मोन्स प्यूबिस। इस इधर बेसिकली क्या होता है, आपके प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक रीजन में जो हेयर पाए जाते हैं वो इधर ग्रो होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इस एरिया में बेसिकली फैटी टिश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो कि इसको प्रोटेक्शन देते हैं। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा
ठीक, तो उस टाइम पे क्या होगा, इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं वुमेन की बॉडी के अंदर उनमें दिक्कत ना हो जाए, इसकी वजह से क्या होगा, आपके फैटी टिश्यू उधर प्रेजेंट होंगे जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। ठीक, ये इसका काम होता है मोन्स प्यूबिस का। इसके बाद देखो आप, ये इसको क्या बोलते हैं हम, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आपके कितने होंगे, 2 होंगे, अंदर की साइड पे पाए जाएंगे। आपको दिखा मैंने ऐसे बाहर रखे हैं लेकिन ये अंदर होते हैं। इसकी जो डक्ट होगी सिर्फ ये ओपन होगी, कहाँ पे ओपन होगी इसकी डक्ट, वेस्टिब्यूल में। ठीक है, तो वेस्टिबुलर ग्लैंड इसी वजह से नाम दिया गया। वेस्टिबुलर ग्लैंड को हम बर्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड भी बोलेंगे, इसका दूसरा नाम होता है। ये जो होता है बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल मटर के दाने जितने होते हैं, 2 होते हैं, दोनों साइड पे होंगे वेजाइनल ओपनिंग के, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। ठीक है, 2 होते हैं। ईच ग्लैंड हैज अ स्मॉल डक्ट, दोनों ही ग्लैंड के कितने डक्ट होंगे, 2 छोटी छोटी डक्ट होती हैं, एक इसकी डक्ट होगी एक इसकी डक्ट होगी, और कहाँ पे ओपन होगी, हमारे वेस्टिब्यूल में। अब इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है इस ग्लैंड का, ये क्या करती हैं, मॉइस्चर या फिर लुब्रिकेशन देती हैं, एक म्यूकस लाइक फ्लूइड रिलीज करेंगी जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या फिर आपका वजाइना को बेसिकली क्या करेंगी, ये इस पूरे वेस्टिब्यूल को क्या करके रखेंगी, उसको ये नमी दे के रखेंगी, मॉइस्चर दे के रखेंगे जब भी, ताकि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो फ्रिक्शन की वजह से आपके जो सेल्स हैं वो डेड ना हो जाएं, दिक्कत ना हो जाए, कोई इंजरी ना हो जाए, जिसकी वजह से पेशेंट वुमेन्स को होगा दिक्कत हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसलिए क्या होता है इसमें ना, आपके जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं म्यूकस लाइक फ्लूइड रिलीज करेंगे जो कि इस एरिया को हमेशा मॉइस्चराइज रखेंगे। ठीक है, हमेशा नमीदार बना के रखेंगे और लुब्रिकेट करेंगे वेजाइनल ओपनिंग को। ठीक है, तो जब भी आपका पेनिस आए या स्पर्म आए तो उसको लुब्रिकेशन मिल पाए। इसके बाद देखो आप, ये जो आपको स्ट्रक्चर सबसे नीचे दिख रहा है, ये क्या है, हमारा एनस होता है। ठीक है, वुमेन्स में एनस होता है, ये मेल्स में भी होता है। ठीक है, तो एनएस से क्या होता है, फीकल मटेरियल पास होता है। ठीक है, जो भी आपने खाया पिया वो सब इस एनएस के थ्रू पास होता है। और आपका जो ये इन दोनों के बीच में जो आपका ये जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका जो पूरा वेस्टिब्यूल है, ये जो पूरा ऊपर आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और आपका जो एनएस है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, ठीक, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, पेरिनियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होते हैं सारे सारे आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया के या फिर वल्वा के। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके फीमेल जेनिटेलिया के ऊपर। एक्सटर्नल पार्ट पढ़ा हमने, रिप्रोडक्शन क्या होता है वो जाना। इसके बाद हम कवर करेंगे अगली वीडियो में इंटरनल जेनिटेलिया, उसके अंदर हम सारे पार्ट्स को कवर करेंगे, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, वजाइना हो गया, तीनों को हम एक साथ कवर करेंगे। उसके बाद वाली वीडियो में हम ओवरीज को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेल पे आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।